नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के पंचम भाव में स्थित सूर्य के फलादेश। मिथुन लग्न प्रथम भाव में यदि 3 नंबर लिखा होता है तो इसको मिथुन लग्न कहा जाता है। मिथुन लग्न में सूर्य तृतीय भाव का स्वामी होकर यदि पंचम भाव में स्थित हो जाए तो ऐसी स्थिति में सूर्य नीच का हो जाता है। यहाँ पर तुला राशि है, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। तो यहाँ पर सूर्य नीच का स्थित है। जब भी कोई ग्रह कुंडली में नीच का स्थित होगा तो वो 3 प्रकार से अपने नेगेटिव फल प्रदान करता है। पहला, वह जिस भाव में नीच का हो रहा है उस भाव से संबंधित फलों को नकारात्मक कर देगा। दूसरा, वह जिस भाव का स्वामी है, यहाँ पर यह है तृतीय भाव का स्वामी है तो तृतीय भाव से संबंधित जो कंटेंट्स हैं उसको नेगेटिव कर देगा। तीसरा, वह जिन भावों का कारक है, यहाँ पर यह है 9th हाउस, 10th हाउस और लग्न भाव, इन 3 भावों का कारक होता है। तो इन तीनों से संबंधित भी यह नेगेटिविटी प्रदान करने वाला होगा। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले, जब ये पंचम भाव में स्थित होता है तो पंचम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं, पंचम भाव से संबंधित होते हैं संतान सुख, संतान के बारे में जो सूचनाएं मिलती हैं वो पंचम भाव से मिलती है। पद, मान, प्रतिष्ठा और सम्मान का भाव होता है पंचम भाव। गूढ़ मंत्रणा का या काउंसलिंग का भी भाव होता है पंचम भाव। और भी अन्य जो भी इसके कारक होते हैं, जो भी इसके कंटेंट्स होते हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन का भी कारक होता है पंचम भाव। तो शिक्षा में रुकावट को संकेत करता है। पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान इनकी कमी करता है। संतान की दृष्टि से देखें तो संतान से संबंधित इनको संतुष्टि नहीं मिलती है। संतान का रेस्पॉन्स जो होता है वो इनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है इनको। तो इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो नेगेटिविटी प्रदान करेगा सूर्य। दूसरा, यह तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव होता है परिश्रम का, पराक्रम का, छोटे भाई और छोटे बहन का। तो इनसे संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसमें नेगेटिविटी लाएगा। छोटे भाई बहन से संबंधित चिंताएं रहेंगी। छोटे भाई बहन से संबंधित इनको सहयोग प्राप्त नहीं होगा। परिश्रम से कतराएंगे, मेहनत कम करने वाले होंगे। तो इनसे संबंधित ये सारी जो चीज़ें हैं उससे संबंधित यह नेगेटिविटी प्रदान करेगा। एक अन्य बात ये कि तृतीय भाव मृत्यु स्थान होता है, तो मृत्यु स्थान से यह तृतीय भाव में जा रहा है। पहले हम बता चुके हैं कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान है और भावात भावम नियम के अनुसार यहाँ से यह 8th हाउस पे स्थित है। तो 8वें का 8वां भाव भी मृत्यु स्थान कहलाता है। इसलिए तृतीय भाव मृत्यु स्थान है। मृत्यु स्थान से यह तृतीय भाव पर स्थित है, जो कि तृतीय भाव में जब भी कोई ग्रह होता है तो वो नेगेटिव फल ही प्रदान करने वाला होता है। तीसरा जो स्थान होता है वो दिखाता है परिश्रम को, प्रयास को, संघर्ष को। तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो तृतीय भाव के सापेक्ष भी यह अपने से तृतीय भाव में स्थित है और नीच का होकर स्थित है। तो तृतीय भाव से संबंधित भी जो कंटेंट्स होंगे उसमें ये कमी लाने का प्रयास करेगा। उससे नेगेटिविटी, कमी तो नहीं कहेंगे, हाँ नेगेटिव एस्पेक्ट्स में ये वर्क करेगा, नकारात्मक लक्षण दिखाएगा, नकारात्मक प्रभाव देगा। तीसरा, यह नवम भाव का कारक होकर अगेन अपने से नवम भाव पर बैठा हुआ है। अपने से नवम भाव पे बैठने के कारण तो ये शुभ हो गया, लेकिन यहाँ पर ये नीच का है। तो इट मीन्स कि भाग्य कहाँ साथ देगा? जो भी सामाजिक रूप से अनैतिक चीज़ें हैं, शास्त्रों की भाषा में अनैतिक चीज़ें हैं, उससे संबंधित जो भी कंटेंट्स होंगे उससे संबंधित ये सपोर्ट प्रदान करेगा, भाग्य की बढ़ोतरी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का जो पोजीशन होगी वो भी कहीं ना कहीं यह व्यक्ति अनैतिक मार्गों से, अनैतिक कार्यों से धन अर्जन करने का कार्य करता है। यहाँ पर सूर्य अपने नीच का स्थित होता है। नीच का देखिए सूर्य होता है मान, प्रतिष्ठा, सम्मान का। तो मान, प्रतिष्ठा, सम्मान नहीं होगा। फेम का होता है, प्रसिद्धि का होता है, तो प्रसिद्धि नहीं होगी, इसमें इसकी बदनामी होगी। धैर्य का होता है तो व्यक्ति में धैर्य नहीं होगा। तो जितने भी सूर्य के कंटेंट्स हैं उससे संबंधित ये एक तरह से जस्ट अपोजिट वर्क करने वाला होगा, क्योंकि यह पंचम भाव में नीच का हो रहा है।
तो पंचम भाव से संबंधित और सूर्य से संबंधित जो चीज़ें होंगी वहाँ पर नकारात्मकता प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये तृतीय स्थान अपने आप में नेगेटिव है और यहाँ पे भी ये नीच का हो रहा है। हालांकि कोई भी ग्रह जब अशुभ भाव का स्वामी होकर जब शुभ भाव में बैठता है तो उस भाव को नेगेटिव कर देता है, खुद पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति और भी है, क्योंकि सूर्य नीच का हो रहा है। सूर्य के जो अपने कंटेंट्स हैं वो भी नीचत्व वाले हैं। देखिए, जब हमने चतुर्थ भाव के सापेक्ष बात करी थी तो चीज़ें अलग थी। यहाँ पर यह अपनी मित्र सम राशि में था, अपने ऐसे ग्रह की राशि में था जिसको कि सूर्य सम भाव से देखता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य अपने शत्रु भाव की राशि में, शत्रु ग्रह की राशि में, शत्रु ग्रह की राशि में यह नीच का हो रहा है। तो सूर्य के अपने कंटेंट्स भी, इसको तो ये नेगेटिव कर ही देगा पंचम भाव को, लेकिन खुद भी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शुभ तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं भी यह नीच का हो रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चतुर्थ भाव में जो हमने बात की थी वहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो रही हैं। नियम वही है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार क्योंकि सूर्य नीच का हो रहा है तो नीचत्व वाले गुण प्रदान करेगा। 10th हाउस के अगर सापेक्ष देखें तो 10th हाउस के सापेक्ष भी यह प्रोफेशनली या फिर कार्य क्षेत्र में स्थिरता प्रदान नहीं करेगा, स्थिरता प्रदान करने वाला नहीं होगा, क्योंकि यह सूर्य यहाँ पर नीच का हो रहा है। 10th हाउस के सापेक्ष भी देखें तो यह अपने से अष्टम भाव में है, अगेन मृत्यु भाव में है। तो यहाँ पे भी ये जो स्थिति दिखाता है वो ये दिखाता है कि इसका कार्य क्षेत्र भी शुभत्व वाला नहीं होगा, कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य क्षेत्र ही होगा जिसको यह व्यक्ति चूज करेगा। और यहाँ पर भाग्य का साथ भी इस व्यक्ति को अनैतिक कार्यों से ही मिलेगा, नैतिक कार्यों से नहीं मिल पाएगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व को परिभाषित करने का काम सूर्य करता है। तो सूर्य यहाँ पर यह दिखाता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वो भी बदनामी वाला होगा, लोग इसकी आलोचना करेंगे, लोग उससे द्वेष भाव रखेंगे, सामाजिक रूप से ऐसा व्यक्ति सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। हो सकता है कि व्यक्ति कोई भी समाज उसको भय से उसको रेस्पॉन्स करे, इट डजंट मीन कि वह उसका सम्मान कर रहा हो, तो वह उसका सम्मान तो नहीं करेगा। तो यहाँ भी लग्न के सापेक्ष भी देखें तो यह पंचम भाव पर तो है, पॉजिटिव भाव पर तो है, लेकिन नीच का हो रहा है। तो वही चीज़ें तो मिलेंगी, व्यक्तित्व तो प्रभावशाली होगा लेकिन नेगेटिव रूप में होगा, नकारात्मक व्यक्तित्व होगा। यहाँ से सूर्य की जो दृष्टि है, पंचम भाव से सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो 11th हाउस पे है। 11th हाउस होता है लाभ भाव। व्यक्ति को सूर्य लाभ प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ से अब यह अपने उच्च राशि को देख रहा है, तो धन की कमी नहीं दिखाएगा, इच्छा पूर्ति कराएगा। ये इच्छा पूर्ति का विभाग होता है, ये लाभ का विभाग होता है। तो जिसमें यह प्रयास करेगा व्यक्ति, तो सूर्य लाभान्वित करने का कार्य करेगा, क्योंकि उच्च दृष्टि से ये देख रहा है। धन की दृष्टि से देखें, रुपए पैसे की दृष्टि से देखें, या फिर सामाजिक ग्रोथ की दृष्टि से देखें, तो यह पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान करने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पे सूर्य स्वयं भी नेगेटिव हो रहा है, लेकिन व्यक्ति की अपनी परिभाषा में वह एक सफल व्यक्ति कहलाएगा। चलिए अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। पंचम भाव में जब नीच का सूर्य स्थित होता है तो ये व्यक्ति को ग्रोथ तो देता है, प्रभाव तो देता है, लेकिन सभी चीज़ें नेगेटिव एस्पेक्ट्स में व्यक्ति को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको अगर पॉजिटिविटी प्रदान करनी है तो सबसे अच्छा और सबसे सरल उपाय तो केवल और केवल यही है कि सूर्य को आप 11th हाउस में शिफ्ट कर लीजिए। महिलाएं अपने सीधे हाथ की कलाई में और पुरुष अपने उल्टे हाथ की कलाई में, लेफ्ट हैंड की कलाई में तांबे का कड़ा रविवार के दिन धारण करें, जिससे कि यह 11th हाउस को क्लिक करने लगेगा और इसके कंटेंट्स 11th हाउस के अनुकूल होने के बाद यह उच्च का रिजल्ट देने लगेगा और चीज़ें बेहतर होंगी। मिलेगा तब भी सब कुछ, लेकिन पॉजिटिव वे में मिलेगा। ये काम ये हो सकता है। दूसरा, गले में सूर्य यंत्र माड़िक तो धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, जब सूर्य नेगेटिव हो रहा होता है ना, जब नीच का हो रहा था, माड़िक तो एज इट इज असर बढ़ा देगा। तो कोशिश करें कि सूर्य यंत्र धारण करें, जिससे कि यहाँ पे से सूर्य ये फर्स्ट हाउस में क्लिक करने लगेगा, जिससे कि इसकी चीज़ें जिसको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। माड़िक धारण नहीं करना है, माड़िक क्योंकि एक जेम्स होता है, जेम एज इट इज इसके रिजल्ट्स बढ़ा देता है। देखिए, एक चीज़ और समझने वाली है कि यंत्र
जब हम धारण करते हैं तो वो पॉजिटिवली इफेक्ट्स बढ़ाता है। उस ग्रह के यंत्र धारण करना ज़्यादा अच्छा होता है जो नेगेटिव भी रिजल्ट्स प्रदान कर रहा हो, तो उसका हम यंत्र धारण कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम रत्न धारण करेंगे तो वह किसी भी ग्रह का, उसमें हमें एश्योर्ड हो जाना चाहिए कि वह ग्रह पॉजिटिव ही फल प्रदान कर रहा है, तब हमें उसका रत्न धारण करना चाहिए। अगर आप कहीं भी ये डाउट है कि ये ग्रह नेगेटिव भी है, मार्केट्स भी है, तो अवॉइड करना चाहिए उसका रत्न पहनने के लिए। सूर्य यंत्र धारण करेंगे तो ये फर्स्ट हाउस को क्लिक करने लगेगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तीसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि महिलाएं अपने लेफ्ट हैंड की कलाई में और पुरुष अपने राइट हैंड की कलाई में तांबे का कड़ा धारण कर सकते हैं, जिससे कि ये तृतीय भाव को क्लिक करने लगेगा और यहाँ पर ये स्वग्रही हो जाएगा। तो ये भी एक बेहतर उपाय है। देखिए पहले भी बात हुई है कि थर्ड हाउस में और 11th हाउस में तृतीय भाव और एकादश भाव दोनों ही भाव एक ऐसे होते हैं जहाँ पे सूर्य सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाला होता है। स्पेशली जब हम बात करते हैं मिथुन लग्न की, तो मिथुन लग्न में निसंकोच होकर आप तांबे का कड़ा धारण कर सकते हैं, ये नुकसान देने वाला नहीं होगा। ये केवल मिथुन लग्न की स्पेशली बात है। अन्य लग्नों के लिए इस पर विचार करना पड़ेगा कि किया जाए या न की जाए। जब भी आप कड़ा धारण करें या यंत्र धारण करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि संबंधित भावों में इन तीनों में से किसी भावों में इसके शत्रु ग्रह स्थित न हो। इसके अगर मित्र ग्रह स्थित होते हैं तो ये बेहतर है, तो प्रायोरिटी देनी चाहिए उस भाव में उसको क्लिक कराने के लिए। लेकिन अगर यह किसी भी दृष्टि से इसके नेगेटिव वाले ग्रह स्थित होते हैं तो अवॉइड करना चाहिए। सूर्य को जल देने से कोई लाभ की स्थिति नहीं बनेगी, या फिर आदित्य हृदय स्रोत को पाठ करने से भी कोई लाभ की स्थिति नहीं बनेगी। इवन यह सूर्य ना तो फिर अच्छे रिजल्ट दे पाएगा ना ही खराब रिजल्ट दे पाएगा। बेसिकली जो इसके नेगेटिव वे में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य को जल देने की आवश्यकता नहीं है और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं है। इन तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय किया जा सकता है जिससे कि यह पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य पंचम भाव में स्थित हो तो उसके क्या परिणाम होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि सूर्य मिथुन लग्न के षष्ठम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।